देखिए, अगर हम सेट की बात करें तो अगर हमारे पास कोई सेट है, सपोज करो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा एक सेट है। अगर हम यूज करते हैं और एक हमारे पास दूसरा सेट है y इक्वल टू 7 8 9, ठीक है, तो अगर हम यूज करते हैं x डॉट अपडेट, अगर हम ये लिखते हैं x डॉट अपडेट y, तो इसका मतलब है कि हम y के एलिमेंट्स x के साथ अपडेट कर रहे हैं, मतलब x के अंदर हम y के एलिमेंट्स को डाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली प्रिंट x लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनली अपडेट किसके अंदर हुआ है, इस x के अंदर हुआ है। रन करेंगे तो आउटपुट सेम मिलेगा, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अगर हम यूज करते हैं x डॉट यूनियन वाई, तो बेसिकली काम दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बट यूनियन कहता है कि आपको इसको कहीं ना कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये आपको एक नया सेट लाकर देता है, तो आपको इसको z इक्वल टू या कोई भी वेरिएबल के अंदर आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक नया सेट मिलेगा। अगर आप करेंगे प्रिंट x डॉट सॉरी प्रिंट z, तब आपको सेम देखने को ही मिलेगा। आ रहा है सेम? इसको आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बट जबकि आपको इसको स्टोर करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना स्टोर किए आप इसका आउटपुट नहीं देख पाएंगे। आए समझ में? यस सर। सर जैसे इसमें हमें फिर z को हमने यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल हाँ, है, हमने उसमें सेट तो मेंशन नहीं किया है। नहीं, ये आपको सेट ही देता है, हमने डिफाइन नहीं किया है, बट ये सेट देता है, ठीक है। ओके सर, यस सर, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है? चलिए, तो फिर मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। एक वो क्वेश्चन ट्राई करिए, इजी सा ही क्वेश्चन है, डिक्शनरी का ही है, छोटा सा। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसके बाद। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन लिंक लिस्ट नहीं है। x जिसकी वैल्यू है 1, फिर आपके पास 2 है जिसकी वैल्यू है, सपोज करो, ऐसे लिखता हूं मैं इसको, 2, ठीक है। फिर आपके पास 1 है जिसकी वैल्यू अगेन 2 है। फिर एक और आपके पास की है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि की होगी हमारी 2 और इसकी वैल्यू होगी 3, ठीक है। ये एक डिक्शनरी है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ये है कुछ ऐसा, x ऑफ 1 इक्वल टू 2 और प्रिंट x ऑफ x ऑफ x str ऑफ x ऑफ 1। कुछ ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन का आपको आउटपुट बताना है, बस कुछ नहीं करना, प्रोग्राम नहीं बनाना है, सिंपल क्वेश्चन आपके पास दिया ही हुआ है, आपको बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा। बताइए। आज काफी लोग नहीं आए हैं, कितने लोग हैं आज? 1 2 3 ही लोग हैं, काफी लोग नहीं आए। चलिए यार, फिर आज कम ही करें। रिजल्ट में एक्स लिस्ट वन इक्वल टू आना चाहिए। नहीं, ये तो क्वेश्चन है आपके पास पूरा का पूरा, इसका आउटपुट बताना है, जब मैं इसको रन करूं तो मुझे यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है।
हाँ, ऑनलाइन है। हाँ, वो बीच बीच में ऑनलाइन कर लेती है, कभी-कभी ऑफलाइन। हाँ, 6:30। सर हाँ, आंसर 3 है क्या होगा इसका आई थिंक। ठीक है। एक ऑप्शन हमारे पास 3 आया। और कोई बताएगा? एक ऑप्शन तो सर ये है। 3 हाँ, ही आया 3 आया है। रन करने पर। यस रन नहीं सर। करना था आपको। सर मैंने रन करके देखा। नहीं, रन करके तो चीटिंग हो गई ना। वो लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर इसका। अच्छा, रन करके देख लिया फिर हमने। सर आप एक बार ही बता हाँ, देना, मेरे बिल्कुल को नहीं ऑब्वियसली, समझ में। इसीलिए तो क्वेश्चन दिया था मैंने। चलो कोई नहीं। अभी एमसीक्यूज टाइप समझो कि आपको रन करके नहीं देखना है, सिर्फ आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको खुद से कॉपी पे सॉल्व करके देखना है इसको कि क्या आउटपुट आ सकता है। ऑब्वियसली प्रोग्राम ओके चलाओगे सर। तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखें इसको। यस सर। चलिए देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक डिक्शनरी दी हुई है, डिक्शनरी की की और वैल्यू दी हुई है आपके पास, है ना। कुछ ये डिक्शनरी आपके पास दी हुई है। सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, x ऑफ 1 को सबसे पहले। तो x ऑफ 1 ढूंढो। x ऑफ 1 अगर हम लिखते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है इसका कि हम सर 2:2 वन आपको वैल्यू थर्ड होती है सर। 1:2 और 2:3 में पहले में सर सिंगल कोट लगाया ऊपर का ये फर्स्ट नंबर्स हैं, ये स्ट्रिंग है। ये जिसमें भी सिंगल कोट दिख रहा होगा वो सब स्ट्रिंग है और जो नॉर्मल दिख रहे होंगे वो नंबर्स है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x ऑफ 1। x ऑफ 1 मतलब मैं कौन सी की देखूंगा? ये वाली की, ना कि ये वाली, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है और हमने यहाँ पर क्या दिया है, 1। तो ये लाइन मुझे कैसी दिख रही होगी? x ऑफ 1। इसकी की, इस की पर क्या वैल्यू है? 1 है 1 है, ये वाला 1 है। तो इसकी वैल्यू मुझे मिली 1। बट इससे पहले क्या लगा हुआ था? str। मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और ये कुछ अब मुझे ऐसे दिख रहा होगा। अब इसका मतलब है कि हम इस 1 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्ट्रिंग में। तो मतलब इसके ऊपर क्या आ गए होंगे? सिंगल कोट आ गए होंगे। तो इतना का पार्ट मेरा कितना हो गया? सिंगल कोट के ऊपर 1। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है फिर से? x ऑफ, ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। सही है। तो मतलब इतने पूरे की वैल्यू अब मेरे पास कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है ना। और इससे पहले भी x लगा हुआ है। फिर x ऑफ 2 ढूंढो, कहां पर है? यहां पर है। तो इस x ऑफ 2 की वैल्यू क्या है स्ट्रिंग में? 2 है। तो मतलब इतने पूरे की वैल्यू क्या हो गई होगी? अब x ऑफ 2 पर क्या वैल्यू है? 3 है। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा इसका पूरा? 3 मिलेगा। इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब क्या है? x ऑफ 1 इक्वल टू 2। मतलब हम x ऑफ 1 को अपडेट कर रहे हैं किससे? 2 से। पहले से ही 2 है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इसलिए आपको टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। रन कराएंगे अगर आप तो इसका आउटपुट 3 आएगा। आए समझ में गरिमा? सर इसमें मतलब x की वैल्यू देखना है सर, पहले 1 से स्टार्ट हुई फिर वो ऊपर हाँ जाके चेक होगी। बिल्कुल, ये x ऑफ 1 का मतलब है की। x ऑफ 1 मतलब ये वाली की। ओके सर हाँ समझ आ गया। हाँ, ठीक है। आया समझ में? करें दूसरा क्वेश्चन। छोटा सा ही क्वेश्चन था ये तो। एक और क्वेश्चन देखो, वो भी इजी है। उसका आउटपुट रन करके नहीं देखना है, आप कॉपी पेन पर करिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा ऐसे ही। देखिए क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक x है, डिक्शनरी है बेसिकली, ठीक है। यहां पर है 1। 1 की वैल्यू एक लिस्ट है, 1,2,3, ठीक है। और एक दूसरी की है जिसकी वैल्यू है टपल में 4,5,6। ये एक डिक्शनरी है आपके पास। इस डिक्शनरी के बाद x ऑफ 1 डॉट अपेंड
एक्स ऑफ वन डॉट अपेंड 4 है, फिर प्रिंट एक सेकेंड, प्रिंट एक्स ऑफ आपके पास 1 है, फिर ठीक है, फिर है एक्स वन इक्वल टू एक्स ऑफ, या ऐसे लिख लो इस लाइन को, एक्स ऑफ 2, फिर है एक्स वन डॉट अपेंड 10, फिर है आपके पास एक्स ऑफ 2 इक्वल टू टपल एक्स ऑफ 1, ओके, एक्स ऑफ 1 नहीं, एक्स 1 आएगा यहाँ पर, एक्स 1, और फिर है प्रिंट एक्स ऑफ। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी है, उस पर कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं ये वाले, आप लोग इसका आउटपुट बताइए। कॉपी पर करिएगा, कंप्यूटर पर मत करिएगा, आउटपुट मिल जाएगा। और अपेंड भी सब लेटर को अपडेट करता है। हाँ, ऐड करता है। ऐड करता है। करिए ट्राई, एक सेकंड, एक सेकंड लीजिए। सर सेकंड वाला में दोनों को प्रिंट कर दो, उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो टोटल आउटपुट क्या आएगा? सर 1 2 3 4 5 6 10। ठीक है, देखते हैं। सर हाँ आई थिंक फर्स्ट सेकंड जो ये नीचे x1 डॉट अपेंड 10 है, आई थिंक इसमें एरर शो हो जाएगा क्योंकि वो तो टपल है ना सेकंड वाला जो बिल्कुल है। बिल्कुल, सेकंड तो ट्रिपल है, हाँ, म्यूटेबल नहीं होता, इम्यूटेबल होता है वो। इम्यूटेबल होता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए देखें, Yes, sir. चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला वाला पॉइंट देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को, ठीक है, नीचे का छोड़ दीजिए। यहाँ तक देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स ऑफ 1 डॉट अपेंड, मतलब एक्स के 1 पर क्या है, एक लिस्ट है ना भाई, इतने पर वैल्यू मिलेगी ना हमको, तो मतलब उसकी लिस्ट उठाएगा, और लिस्ट में क्या हम करते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 4 को अपेंड कर दिया, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, प्रिंट है नीचे, तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, लिस्ट के अंदर 1 2 3 और 4। सही है, ये किस किस का आ रहा है, पहले का मेरा आ रहा है। यही आ रहा है। यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। ठीक है, ये तो करेक्ट है आप लोगों का। नीचे आते हैं, नीचे वाले में थोड़ा सा आप लोग गलत कर दिए होंगे मेरे हिसाब से, देखते हैं। पहले मैं इतना आपको रन भी करा कर दिखा देता हूँ, इतना आप लोगों का सही है, रन कर देखते हैं इतना, 1 2 3 4। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या कहता है हमको। सबसे पहले लाइन लिखी हुई है एक्स ऑफ, इतना हटा देता हूं मैं, इतना तो आंसर आप देख चुके हो, इतना देखो, एक्स ऑफ 1, यहाँ पर कौन से ब्रैकेट लगे हुए हैं, लिस्ट
लिस्ट के लगे हुए हैं और लिस्ट के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एक्स ऑफ टू। मतलब इसका ये है कि आप एक लिस्ट के अंदर एक्स ऑफ टू की वैल्यू डाल रहे हैं और एक्स ऑफ टू की वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा एक टपल। तो इसके अंदर पूरा का पूरा एक टपल स्टोर हो जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये आ रहा है समझ में? तो दोबारा बताइए। ये लाइन देखो, ये साइन देखो पहले तो। ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, किसके साइन होते हैं, लिस्ट के साइन होते हैं। इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, एक्स ऑफ टू। और एक्स ऑफ टू कहाँ है, मेरे पास ये है। उस एक्स ऑफ टू पर क्या वैल्यू है, ये पूरी की पूरी टपल है। तो मतलब ये पूरा का पूरा टपल इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सही है। और ये किसके अंदर स्टोर कर दिया हमने, एक्स वन के अंदर। X1 के अंदर। फिर हमने एक लाइन यूज किया, एक्स वन डॉट अपेंड। मतलब एक लिस्ट के ऊपर हम अपेंड कर रहे हैं भाई, टपल में अपेंड नहीं होगा। अब ये अपेंड कैसे होगा, कुछ ऐसे 4,5,6, ये तो एक टपल है, कॉमा 10 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं हम, एक्स ऑफ टू इक्वल टू टपल ऑफ एक्स वन। मतलब कि इस एक्स वन को हम, लिस्ट थी हमारे पास, ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, टपल में। टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? सर एक सब तो फिर से बताइए। कहाँ पर जो टपल वन है, टपल वन है, एक सेकेंड बताओ। जो एक्स लिस्ट टू इक्वल टू ये वाली लाइन ना, नहीं नहीं थर्ड 10 हाँ ये वाली लाइन। जी हाँ तो इस देखो, अब तक हमारे पास इतना सॉल्व हो चुका है, जी 4,5,6 और कॉमा 10। जी। ठीक है। ये किस में था, पूरा का पूरा एक ये लिस्ट में था, लिस्ट में था, पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक लिस्ट ही तो है ये। X1 में था। एक्स वन में था। जी हम क्या कह रहे हैं, एक्स ऑफ टू को, मतलब जब स्टोर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं बेसिकली, किससे अपडेट कर रहे हैं, टपल ऑफ टपल एक्स वन। मतलब ये लिस्ट थी, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टपल में। टपल में। तो ये ब्रैकेट चेंज होकर कैसे हो जाएंगे, राउंड ब्रैकेट्स। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ये वाला, ये रिजल्ट आएगा। रन कराकर दिखाता हूं, देखो। अरे गरिमा, वृंदा, आया समझ में, एरर नहीं थी। अनमोल, आया समझ में, सुनील। यस सर। ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। क्या कह रहे हो भाई? सर रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट कर दूं, कहां से? सेकंड वाला समझ आया, फ्रंट एक्स टू ये कैसे आया? इस लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको, ये बताओ। यस सर। क्या मीनिंग है इस लाइन का? इस लाइन का मीनिंग है, आप x1 के अंदर एक लिस्ट है ये, और लिस्ट के अंदर आप क्या रख रहे हो, ये टपल x ऑफ टू का मतलब x ऑफ ये वाला टू। इसके अंदर हमने क्या रख दिया, 4,5,6। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, x1 डॉट अपेंड। भाई अपेंड क्या कहता है, हमेशा लास्ट में ऐड करता है लिस्ट के। ये तो पूरी एक एलिमेंट है, तो भाई इसके अंदर लास्ट में क्या अपेंड कर देगा, ये 10। सही है। फिर हम कह रहे हैं कि भाई x ऑफ टू, मतलब इसी को अपडेट करो। किससे अपडेट करो, टपल ऑफ x1 से। तो इसका मतलब है टपल ऑफ x1, मतलब टपल में लिस्ट को कन्वर्ट कर टपल रहे हैं। बना रहा है। बिल्कुल, लिस्ट को हम टपल बना रहे हैं, तो ये ब्रैकेट चेंज हो जाएंगे और आपके क्या हो जाएंगे, टपल बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। और फिर प्रिंट कर रहे हैं बस। आया समझ में? यस आ गया सर, आ गया। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का, बताओ। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लो, फिर मैं एक और देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताओ जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है या फिर क्वेश्चन करना है एक और? सर एक क्वेश्चन करवा दीजिए। क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक देखते हैं। क्वेश्चन करवा कर फिर आगे बढ़ते हाँ हैं। एक और क्वेश्चन करा हाँ, एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन है कुछ ऐसा,
थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग। अगेन आपको आउटपुट ही बताना है, प्रोग्राम नहीं बनवा रहा हूँ मैं, आपको आउटपुट बताना है सीधा। मेरे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी की कुछ वैल्यूज ऐसे हैं, वन ऑफ, और ये नेस्टेड है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर ए है, ए की वैल्यू है हमारे पास, अगेन इसके अंदर एक और नेस्टेड डिक्शनरी है और इसके अंदर है 1:A। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, कॉमा, यहाँ पर है आपके पास 2 ऑफ B, और फिर है आपके पास 3:C, कॉमा, और हम कह रहे हैं B:B, और हम लोग कह रहे हैं D:E। ठीक है, ये आपके पास एक डिक्शनरी है, नेस्टेड डिक्शनरी है बेसिकली। अब इसका प्रिंट क्या करना है वो देखिए। मैं प्रिंट कर रहा हूँ कुछ ऐसे, x ऑफ 1 2, ठीक है, कुछ ऐसा कर रहे हैं हम। और एक और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट x ऑफ 1A, और फिर हम कह रहे हैं 2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, करिए। तो साइन चेंज कर लीजिएगा। ये आपके पास इनपुट है, ये डिक्शनरी है आपके पास बेसिकली, और आपको ये प्रिंट करवाना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं नीचे कर दूंगा मूव। आउटपुट बताइए इसका। नीचे कीजिएगा, हाँ नीचे कीजिएगा। हाँ, किया किसी ने? ओके, और सेकंड में भी नन या ब्लैंक। ठीक है। देखिए, सबसे पहले वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। पहले इसको सॉल्व करिए, x ऑफ 1/2। भाई x ऑफ 1, यहां पर गए हम लोग, 1/2, बेसिकली यहां पर देखो
ये मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ, फिर आपको क्लियरली दिखाई देगा। थोड़ा सा इधर करता हूँ, इसको इधर करता हूँ। ओके, ये यहाँ तक है, इसको इधर करो। ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, इसके साथ है ये, और ये यहाँ बंद है, ठीक है। अब देखिए एक्स ऑफ वन कहाँ है मेरा, ये है, ये डिक्शनरी थी तो इसके अंदर है, इसके अंदर हमें क्या मिला, 2, और 2 की वैल्यू क्या है, b है। तो मतलब इसका इसका मतलब है कि इतने पूरे की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई, b हो गई। और x ऑफ b क्या है मेरे पास, ये देखो x ऑफ b क्या है, d है। तो मतलब इतने पूरे की वैल्यू क्या हो गई अब मेरे पास, d हो गई। फिर क्या है x ऑफ d, और x ऑफ d की वैल्यू क्या है, e। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, e आएगा। रन करके दिखाता हूं आपको, क्या आया, ई आया, सही है। जबकि सेकंड वाला अगर हम करते ट्राई, सेकंड वाले को देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स ऑफ वन, क्या क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं इसको, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना, ताकि आपको इजीली दिखाई दे। यहां पर देखिए, नीचे ही लिखना, कभी ऊपर ही लिखने लगो, चलेगा नहीं वरना। एक्स ऑफ वन मेरे पास ये है, फिर क्या है उसके अंदर ए ये रहा मेरे पास, उसके अंदर भी क्या है 2, बट उसके अंदर तो 2 है ही नहीं, ओनली 1 ही है इसके अंदर, तो 2 तो है ही नहीं, तो फिर क्या आएगा, कुछ आएगा, नन भी नहीं आएगा, एरर आएगा। अगर आप इसको रन करेंगे, देखिए अगर आप इसको रन करने की कोशिश करते तो आपके पास एरर आता, ठीक है, की एरर आ रहा है, 2 है ही नहीं उसके पास, ना ही नन आएगा ना ही ब्लैंक आएगा, एरर आएगा। ठीक है वृंदा मैडम, Yes, sir. गरिमा, सुनील, Yes, sir. ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आज का ज्यादा नहीं करेंगे, कम ही लोग हैं। कल हमने देखा था कि हमारे पास 3 मेथड से मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के, एक था ये वाला रैंडम, है ना, एक था हमारे पास इंपोर्ट रैंडम एज आरडी, एक था हमारे पास इंपोर्ट सॉरी फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस। हमारे पास 3 मेथड थे, है ना। तो आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, तीनों ही वर्क करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला फर्स्ट वाला ही मेथड ले रहा हूँ। अब हमारे पास ये हमने चॉइस कल देख लिया था कि हमारे पास एक y है अगर, और हमने लिखा रैंडम डॉट चॉइस, है ना। चॉइस में हम एक लिस्ट पास कर देंगे, सपोज करो a b c और d। बेसिकली ये क्या करेगा, आपको रैंडमली इनमें से कोई भी एक लाकर दे देगा। यही देखा था कल हमने, रन करते हैं, सही है। ए मिला, दोबारा रन कराएंगे, फिर से ए मिला, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, डी मिला, तो रैंडमली कुछ भी आ जाएगा। इसी तरह और भी फंक्शंस होते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास एक और फंक्शन मिलता है, उसको देखिए, y इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट 2 पैरामीटर मांगता है आपका, मैंने लिखा 1,10। इसका मतलब है, रैंड इंट का मतलब है रैंडम इंटीजर। मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर लाकर आपको दे देगा रैंडमली। अगर आप रन करोगे तो देखो 9 आया, दोबारा रन करोगे 4 आया, तो रैंडमली आपको लाकर दे देगा। 1 और 10 छोड़ दो। बिल्कुल, दोनों आएंगे, दोनों आ सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आ सकते हैं, अच्छा 1 और 10 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। बट ये नहीं पता रहेगा आपको कब आएगा, बट आएंगे, किस्मत रही तो दिख जाएगा, बट स्टिल रैंडम है तो हमें नहीं पता चलेगा। रैंडम का समझ में आया, रैंडम इंटीजर का। बट अगर सोचिए मुझे पॉइंट में जनरेट करने होते, तो पॉइंट में जनरेट करने के लिए आपको दूसरा फंक्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या कहता है, यूनिफॉर्म कहता है 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, बट पॉइंट्स में करेगा। रन करोगे अगर 6.32 आया, फिर रन करोगे
4.12 आया। तो बेसिकली रैंडम की लाइब्रेरी है रैंडमली नंबर्स को जनरेट करना, ठीक है, ये इसका काम है। दोबारा रन करोगे ये आ सकता है। रीअरेंज कहीं से कहीं तक भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं तक भी जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक और होता है रैंडम डॉट रैंडम। ये क्या करता है, ये कोई पैरामीटर नहीं लेता। ये क्या करता है, रैंडम डॉट रैंडम क्या करता है, 0 से 1 के बीच में रैंडमली एक नंबर को जनरेट करेगा। तो मतलब 0 पॉइंट की फॉर्म में आंसर्स आएंगे आपके पास। अगर आप रन करोगे इसको 0.42, दोबारा रन करोगे 0.60, दोबारा रन करोगे 0.1। सही है, समझ में आ रहा है? वैसे पॉइंट में नहीं लाना होगा और 1 से 5 के बीच में। तो वो रैंडम इंटीजर, हाँ रैंडम इंटीजर 10 की जगह पर 5 5 कर दीजिए बस। और नंबर आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी जी। इसी तरह देखिए, अगर आपके पास एक ये तो लिस्ट है, और लिस्ट में हमने पढ़ा था लिस्ट इज ऑर्डर्ड, ठीक है। अब अगर आप इसको शफल करना चाहते हो, इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो बार बार, तो आपके पास एक लाइब्रेरी मिलती है, मतलब एक फंक्शन मिलता है y इक्वल टू रैंडम डॉट शफल। किसको शफल करना है, आपने कहा मुझे z को शफल करना है, ठीक है। रन करेंगे, अब प्रिंट y को नहीं करेंगे, आप प्रिंट z को करेंगे, क्योंकि आउटपुट उसमें ही दिखेगा आपको। रन किया आपने, देखिए चेंज आया, ACDB आया। दोबारा रन करोगे फिर से चेंज हो गया। तो लिस्ट को आपने क्या कर दिया, ऑर्डर्ड की बजाय अब अनऑर्डर्ड कर दिया, रैंडमली बना दिया इसको। किसी को क्वेश्चन इसमें? प्रिंट बाय करेंगे तो सर प्रिंट वाई देखो आपको क्या देगा, नन। इस नन का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। जब भी कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, तब आपको हमेशा नन मिलेगा, ठीक है। आए समझ में गरिमा, वृंदा, सुनील? Yes, sir. छोटे छोटे फंक्शंस हैं इसके अंदर। मैं इसमें और भी फंक्शंस आएंगे आपके आगे जाकर, वो भी समझाऊंगा आपको, बट स्टिल बहुत छोटे छोटे हैं ये। इसी तरह एक और लाइब्रेरी देख लो, एक और लाइब्रेरी होती है आपके पास इंपोर्ट रैंडम। रैंडम की बजाय एक, अगर आपको एक से ज्यादा लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है एक साथ, तो आपको मिलती है एक और, मैं बता देता हूँ, मैथ। मैथ भी एक लाइब्रेरी, एक मॉड्यूल है। अगर आप लिखते हो मैथ डॉट फैक्टोरियल, अगर आपने लिखा मैथ डॉट फैक्टोरियल, मैं फैक्टोरियल आप डायरेक्टली निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। आपने लिखा 5, आपने जेड में इसको स्टोर कर दिया, प्रिंट किया आपने इसको, देखो 120 आया। इसी तरह आप अगर यूज करते हो मैथ डॉट पावर, POW बोलते हैं उसको, अगर मैं लिखता हूँ 2,5, इसका मतलब है 2 टू द पावर 5, ठीक है। रन करोगे तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 टू द पावर 5 कितना होगा, 32। तो क्या है, 32 आया। इसी तरह अगर आपको चाहिए किसी का स्क्वायर रूट, अगर आप यहाँ लिखते हो 25, ठीक है, रन करते हो, सॉरी स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर, रन करोगे अगर इसको तो 5 आएगा। इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं इनके अंदर, सारे फंक्शन को पढ़ना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बट प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएंगे। तो मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिगार्डिंग में। किसी को क्वेश्चन फंक्शन में इशू आया, रैंडम इंटीजर समझ में आया, यूनिफॉर्म समझ में आया, और यूनिफॉर्म इंटीजर चॉइस कितने हो गए, रैंडम, एक रैंडम का है। तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि आपको यूजर से एक इनपुट लेना है, ठीक है। एक यूजर से इनपुट लिया, सपोज करो ये x है, ये यूजर ने दिया, मतलब मैं 25 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर y है जो रैंडमली जनरेट हुआ, सपोज करो जनरेट हुआ 50, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए, ये नंबर आपने दिया था, ये नंबर रैंडमली जनरेट हुआ, कुछ भी हो सकता था, हमें नहीं पता, बट आपका नंबर, अगर आपका नंबर इस वाले नंबर से जो जनरेट हुआ है उससे बड़ा होता है, तो आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है उसी नंबर का, ठीक है। और
अगर आपका नंबर छोटा होता है रैंडम वाले नंबर से तो आपको उसकी फोर्थ पावर निकालनी है, उसकी फोर्थ पावर। तो कोई करेगा, बताएंगे कैसे करेंगे इसको? ये सब करेंगे, तो प्लीज रिपीट कर दीजिए कि अगर x ग्रेटर देन है हमारा y से, देन हमें क्या करना है? अगर x ग्रेटर देन है y से तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसी नंबर का, ठीक है? अगर छोटा है तो आपको फोर्थ पावर निकालनी है उसी नंबर की। सही है, आया समझ में? ओके सर, यस सर। करिए, 5 मिनट है आपके पास। सर डन। हो गया? यस सर। ठीक है, और किसी ने किया? गरिमा? सर नोटबुक पे ट्राई किया है, मतलब लैपटॉप पे नहीं करके देखा है। क्या कह रहे हो आप? मैंने नोटबुक पे वो कंसेप्ट लगाया है, मैंने लैपटॉप पे नहीं करके ठीक देखा। है, ओके, 1-2 मिनट और वेट करते हैं, बाकी लोग जब तक कर लेंगे। 25 सर सेकंड के एंड में बाद आप एक तो बार वो प्रिंट भी क्या बता करेगा? देना, आप एनाकोंडा बता रहे थे ना कि मतलब उसको इंस्टॉल करना कैसे है। किसको? एनाकोंडा को? यस सर। सिंपल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। सर हाँ, कर लिया मैंने डाउनलोड, वो कुछ एडवांस ऑप्शंस मांग रहे हैं कि जैसे? ऐड एना, जैसे ऐड एनाकोंडा 3 टू माय पाथ एंड हाँ, कर वैलिड दीजिए, वैल्यू। कर दीजिए उसको। ऐड टू पाथ कर दीजिएगा ताकि आप कहीं से भी एक्सेस कर पाए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि x एक नंबर था, इंट इनपुट, और हमने एंटर अ नंबर, यूजर से लिया ये नंबर हमने। गरिमा कुछ ऐसे क्या नाम है, वृंदा आपने ऐसे ही कुछ किया है? यस सर, पहले इंपोर्ट कर बिल्कुल, लिया है। इंपोर्ट रैंडम और मैथ, देन आपने क्या किया बताइए? सर देन एक y वेरिएबल इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड, ठीक है, और मैंने इसमें सर रेंज दी है मैंने, तो क्योंकि एक सिंपल वेरिएबल सिंपल वैल्यू तो वो नहीं था, तो मैंने तो जो आपने अभी फंक्शन बताया तो मैंने रेंज दे दी 5,9। 5,9, ठीक है। मैं दे देता हूँ -100 से लेकर 100 तक, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रेंज बता दी कि रैंडमली इसमें एक नंबर जनरेट होगा -100 से 100 के बीच में, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। देन आपने क्या किया फिर? सर कंडीशन लगाई, फिर इफ x ग्रेटर देन y है हम्म, तो z इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट ब्रैकेट x, ठीक है, else एल्स, else z is equal to math dot power function, ओके,
और x, 4 और फिर बाहर आके z प्रिंट कर दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, कहीं भी प्रिंट कर लीजिए। ओके ठीक है, देखिए करा कैसे है। एक्स एक नंबर हमने किससे लिया, यूजर से लिया, एंटर नंबर करवा लिया, रैंडम डॉट रैंडेंट कर लिया, जनरेट करेगा रैंडमली कहां से लेकर 100 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या निकाल देंगे, उसी नंबर का स्क्वायर रूट, और हमने प्रिंट करवा दिया। इसी तरह हमने एल्स लगा लिया और हमने कहा अगर वो नंबर छोटा होता है तो हमने उसकी फोर्थ पावर निकाल दी। रन करके देखते हैं। मैंने नंबर दिया यहां पर, सपोज करो नंबर मैंने दिया 5, रन किया तो मेरे पास क्या आया, 2.23 आया। तो मतलब क्या हुआ होगा, कोई बताएगा? तो जो रैंडमली नंबर जनरेट हुआ होगा वो छोटा हुआ होगा या बड़ा? बड़ा हुआ होगा। क्यों? छोटा हुआ होगा सर। स्क्वायर रूट निकल रहा है ये। कैसे पता चलेगा कि भाई क्या जनरेट हुआ था, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर प्रिंट लगा दो, प्रिंट वाई। रन करोगे अगर आप इसे, मैं अब नंबर जनरेट करता हूं, फिर से 5 डाल देता हूं। रन किया मैंने तो देखो अब क्या आया, 20 जनरेट हुआ रैंडमली। ठीक है, तो मतलब 5 इज ग्रेटर देन 20। कंडीशन कैसी हो गई है, फॉल्स हो गई। तो एल्स में गया होगा, एल्स में क्या है, मैथ डॉट पावर 5 की पावर 4। तो कितना रिजल्ट मिल रहा है आपको, प्रिंट सी 625। सही है, आया समझ में? रैंडम जो लगाए वो नहीं समझ में आ रहा क्यों लगाया। रैंडम इंटीजर का काम क्या था वहां पर जब हम रैंडम लाइब्रेरी पढ़ रहे थे? सर वो तो समझ रहे हैं, हाँ उसके बीच में वो प्रिंट कराया। हाँ ऑब्वियसली। तो इसमें सर इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही बताओ, ये वाली? मुझे सर उसके वहीं से समझ नहीं आ रहा। इस लाइन का मीनिंग क्या है, अच्छा ये बताओ। सर -100 से 100 के बीच में कोई भी डिजिट प्रिंट कराएगा, बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप किस में स्टोर कर देगा, वाई में। ठीक है। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर x एक्स ग्रेटर ग्रेटर है y से, तो मेरा प्रिंट जेड होगा। हाँ स्क्वायर रूट निकाल स्क्वायर देंगे। रूट में। ये तो समझ में नहीं आया। चलो देखो, चलो दोबारा बता दो। कोई नहीं, देखो देखो ये x को देखो, x क्या है, एक नंबर है जो कौन दे रहा है, यूजर दे रहा है। मैंने क्या दिया था, 5 दिया था। ये y है, y में क्या लगा हुआ है, रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर की लाइब्रेरी लगी हुई है, फंक्शन लगा हुआ है, -100 से लेकर 100 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा। अभी हमने देखा एक नंबर जनरेट हुआ, कौन सा, 20, ये जनरेट हुआ था। वो ऑटोमेटिकली हाँ ऑटोमेटिकली, यही इसका काम है, रैंडम का काम ही यही है। अब ये कंडीशन पर आया, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, तो क्या 5 इज ग्रेटर देन 20 है? कौन सी फॉल्स हो गई कंडीशन, तो कहाँ चला गया, एल्स एल्स में चला गया। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मैथ डॉट पावर, और क्या लिखा हुआ है, x, 4। तो कैसे दिख रही होगी लाइन, मैथ डॉट पावर x कितना है, 5 है, तो 5, 4, 5 की पावर 4। तो कितना जनरेट हुआ हो गया, 6 to 5। समझ गया। बस इतना ही हो रहा है। आया समझ में किसी को, बताइए। चलिए मैं आपको एक और लाइब्रेरी के बारे में बता रहा हूँ। देखो लाइब्रेरी में इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूज कैसे करते हैं, है ना? मैं आपको एक और बता रहा हूँ छोटी सी, मैं आज ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, वैसे भी आज कम ही लोग हैं। देखिए एक और है लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं टर्टल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज करो मुझे क्या बनाना है, ये स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर दिखना चाहिए मुझे बनता हुआ। तो ये हम किससे बना सकते हैं, टर्टल से। टर्टल कुछ नहीं है, एक एरो होता है, जैसे ये एरो दिख रहा है ऐसे ही एरो दिखेगा आपको, जैसे बीच में प्ले का साइन है ना, ऐसे ही इसी को बोलते हैं टर्टल। पाइथन में आप इसे शेप्स बना सकते हो। देखते हैं कैसे बनती है। तो आपको एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है टर्टल। ठीक है, टर्टल बनाया मैंने, टर्टल। मैंने कहा टर्टल के अंदर एक फंक्शन आता है जिसको मैं स्टोर कर रहा हूं, टर्टल डॉट, टर्टल ही इसका एक फंक्शन है। बट ध्यान रखिएगा फर्क है दोनों में। क्या फर्क है, इसका टी कैपिटल है और इसका टी स्मॉल है। तो स्मॉल टी वाला आपका क्या होगा, मॉड्यूल होगा,
लाइब्रेरी होगी और उसके अंदर का जो फंक्शन होगा वो किस नाम से होगा, कैपिटल टी के नाम से होगा। इसके अंदर आपको 4 फंक्शन मिलते हैं जो यूज किए जाते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड, ठीक है, दूसरा होता है बैकवर्ड, और तीसरा होता है राइट, और चौथा होता है लेफ्ट। कुछ ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का मतलब होता है ये हमेशा यूनिट में लेता है 100, मान लो सपोज करो 100 दे रहे हो तो मतलब है 100 यूनिट्स तक फॉरवर्ड की डायरेक्शन में चलेगा। अगर आपने दिया है बैकवर्ड 100 तो इसका मतलब है बैकवर्ड की तरफ में 100 यूनिट तक चलेगा। राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, मैं 100 तक चला, और मैं इसमें आते हैं हमेशा एंगल्स। भाई अगर मैं स्क्वायर बना रहा हूं तो मुझे बताओ कितने का एंगल मिलेगा, 90 डिग्री का। तो मैंने यहाँ लिख दिया 90, तो इसका मतलब है राइट की डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो और 90 डिग्री से बैंड कर दो, ठीक है। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंगल लेता है। अब कैसे बनाते हैं स्क्वायर वो देखते हैं, यही यूज करना है, बस सिंपल सा है। अब मुझे बताओ इसमें प्रिंट की कुछ हेल्प नहीं लगेगी आपको। एक चीज और, कितनी साइड्स होती हैं स्क्वायर में, 4 साइड्स होती हैं। तो मुझे अपना जो लूप है वो कितने टाइम्स चलाना पड़ेगा, 4 टाइम्स। तो मैंने कहा फॉर आई इन रेंज कितने टाइम्स चलाना है मुझे, 4 टाइम्स चलाना है, क्योंकि स्क्वायर उसी में बन जाएगा हमारा। मैंने कहा टी डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस तक चाहिए, मैंने कहा 100, मतलब फॉरवर्ड की डायरेक्शन में चलो कितने यूनिट तक, 100 यूनिट तक। फिर मैंने कहा टी डॉट राइट, एंगल पूछ रहा है कितने से बैंड करना है मुझे, 90 डिग्री से। बस इतना ही करना है, ये अपने आप शेप बना कर दे देगा आपको। देखो यहाँ पर जब मैं इसको रन करूंगा, ये देखो स्लो चल रहा है, स्क्वायर बना के देगा। बिल्कुल स्क्वायर बना के दिखा दिखा आपको, चल नहीं रहा है क्या, स्लो चल रहा है बहुत। क्या हो गया इसे, और उसमें दो और लिख दे सर, बैकवर्ड भी लिख दे, लेफ्ट भी लिख दे, फिर उसके बाद प्रिंट तो करें। कैसा शेप बनेगा सोचो, क्या हो गया इसे। एक सेकंड में रिफ्रेश करता हूँ इसको, नेट गया, नेट गया, एक सेकंड, नेट चेंज करना पड़ेगा मुझे। सर नेट आप अपना यूज करता है, नहीं करता। स्लो चल रहा है यार, आया ही नहीं, टाइम लग रहा है, स्लो है। यहाँ पर आएगा, ये देखो दिखा, दोबारा देख लो, ठीक है। 100 तक चला, फिर 90 पे बैंड हुआ, फिर 100 तक चला, फिर 90 पर बैंड हुआ, फिर 100 चला, फिर 90 पर बैंड हुआ। तो 4 बार लूप चलाना था, सिंपल चल गया। आया समझ में टर्टल को कैसे यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपसे मैं पूछता कि सर्कल बना के दिखाओ तो कैसे बनाते हैं, कोई बताएगा। सर राइट 5 मिनट, 5 मिनट दो, कोई बताएगा। सर्कल बनाना है मुझे, सर 90 डिग्री को सर हटाना होगा सर। 90 डिग्री को हटा दें, जी सर। हटा दिया हमने। एक सेकंड में सर्कल बना के बताओ एक बार। रेंज की जगह पर सर 1 होगा। 1 होगा, चलो ठीक है। कोई बताएगा, चलिए देखिए मैं ही बता देता हूँ आपको। बेसिकली सर्कल, हाँ सर्कल देखिए कैसे बनता है। सर्कल कैसे बनता है, 360 घूमता है पूरा,
है ना? तो लूप कितनी बार चलना चाहिए मुझे? 360 टाइम्स, है ना? और जो यूनिट है फॉरवर्ड वो कितना होना चाहिए? ओनली 1। ये भी कितना, राइट भी कितना जाना चाहिए? ओनली 1। रन करोगे अगर तो देखो, शेप है, आप कैसे ही बना सकते हैं, एंगल वेंगल चेंज करते रहिए, सबके दिखते रहेंगे आप डिफरेंट डिफरेंट। मतलब रेंज में क्या कराएगा ऑक्टागन बनाओगे तो चेक करना इसको क्या क्या लगेगा ऑक्टागन के लिए, कहाँ कहाँ से बैंड करना पड़ेगा आपको। शेप बहुत सारे बन सकते हैं। ये लाइब्रेरी ओल्ड लाइब्रेरी है, इसको यूज नहीं किया जाता, बट मैंने आपको बता दिया कि शेप भी बनते हैं पाइथन में, ऐसा नहीं है ना? बट हाँ, शेप आप कैसे भी बना सकते हो। मैं आपको होमवर्क के लिए एक दे रहा हूँ, आपको बना ट्राई करना कैसे बनेगा वो एक शेप, कुछ ऐसा बनाना है। मतलब 6 सर्कल रहेंगे ऐसे ही कुछ करके, यहाँ से बनता है, सॉरी, फिर यहाँ से बनेगा। तो बेसिकली शेप कैसे ही बना लो, मैं कैसे बनाऊंगा यार आपको, कुछ ऐसा शेप बनेगा, ठीक है? सर्कल के फॉर्म में रहेंगे सारे, 6 सर्कल कम से कम बनने चाहिए, ठीक है? तो कुछ ऐसा शेप दिखेगा आपको, प्रॉपर सर्कल दिखेंगे, जैसे रंगोली टाइप में नहीं बनती है वैसे। हाँ, तो ये आपका घर का टास्क है। मैं आज के लिए इतना ही रोक रहा हूँ क्योंकि मैं आज लोग आए भी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है गरिमा, सुनील, वृंदा, हेलो। आज के लिए मैं यहीं रोक रहा हूँ, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन, ठीक है? आज कम लोग हैं वैसे भी, ओके।